क्या आपने कभी सोचा है, घर जहाँ हमेशा प्यार, मोहब्बत और शांति होती है, वहीं किसी के लिए सबसे बड़ा दर्द का कारण बन जाता है। आप जानते हो, हर मिनट हजारों वुमेन का डोमेस्टिक वायलेंस होता है। क्या ये घर की बात है या एक क्राइम? डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल भर आता है। एक ऐसी कहानी जो हजारों घरों में रोज लिखी जा रही है, पर पढ़ता कोई नहीं है। घर जहां एक औरत को इज्जत और प्यार मिलनी चाहिए, वहीं किसी के लिए सबसे बड़ा दर्द का कारण बन जाता है। वहीं किसी के लिए सबसे बड़ा दर्द का सबब बन जाता है। हमारे आसपास ऐसे कई सारी औरतें हैं जो मुस्कुराती तो हैं, पर उनके आंखों में एक डर छुपा होता है। उनके जख्म सिर्फ शरीर पे नहीं बल्कि दिल पे होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, बल्कि वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है। किसी को चुप रहने के लिए धमकाया जाए, या उससे बार बार इग्नोर किया जाए, या उसकी बेसिक नीड को पूरा नहीं किया जाए, या गलत नीयत से उसको टच किया जाए। जब किसी को इंसल्ट किया जाए या उसके साथ मारपीट किया जाए, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस का एक रूप है। पर सबसे दुख की बात यह है कि कई लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, पर दर्द कभी नॉर्मल नहीं होता है, आंसू कभी नॉर्मल नहीं होते हैं, और साइलेंट भी एक तरह का पेन है। एक औरत सपने लेकर शादी करती है। वो सोचती है कि मेरा नया जीवन खुशियों से भरा होगा। जिस तरह हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, बट हम पढ़ लें, जो हमने ख्वाब देखा अगर वो पूरा ना हो तो हम पे क्या बीतता है। उसी तरह जब एक औरत का ख्वाब पूरा नहीं होता है जो उसने देखा है, और यहाँ तक कि कभी कभार घर उसके लिए प्रिजन बन जाता है, तो उस पर क्या बीतता होगा। और सोसाइटी उस पर चुप रहती है। लोग कहते हैं, यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स भी कहते हैं कि एडजस्ट कर लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर क्या एडजस्ट करना चाहिए अपने पेन के साथ? डोमेस्टिक वायलेंस किसी एक जेंडर का इशू नहीं है, पर सबसे ज़्यादा इसमें औरतें शिकार होती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बोलेगी तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली टूट जाएगी। पर मैं कहता हूँ, अगर आप नहीं बोलोगे तो आप खुद ही टूट जाओगे। एक औरत हर दर्द सहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी कहती है घर की बातें घर में रहनी चाहिए। पर क्या गलत बात को चुप रहकर सही किया जा सकता है? नहीं। साइलेंस नेवर ब्रिंग्स चेंज। सो स्टॉप द डोमेस्टिक वायलेंस एंड ब्रेक द साइलेंस। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे फॉलो कर लो, मैं आपको गाइड करूंगा। पर मेरा सवाल आप सबसे ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्यों है? क्या रीज़न है जो एक इंसान अपने ही घर में किसी और इंसान को दर्द देता है? क्या ये गुस्सा है, या ईगो, या फिर सोसाइटी का प्रेशर? क्या ये पहला रीज़न है पावर और कंट्रोल? कुछ लोग समझते हैं कि औरतें और लड़के हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। वो चाहते हैं हर बात उनके हिसाब से हो, और जब नहीं होती है तब शुरू होता है वायलेंस। वो भूल जाते हैं कि लव में कंट्रोल नहीं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरा रीज़न है पैट्रियार्कल माइंडसेट। हम ये सोचते हैं कि मेल ही अच्छा डिसीजन ले सकता है, वुमेन उसके काबिल नहीं है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वुमेन ने भी बहुत चीज़ अचीव किया है। इंदिरा गांधी जो एक वुमेन है, और उसने किस तरह हमारे देश को लीड किया है। इसके अलावा किरण बेदी, हज़ारों एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो रजिया सुल्तान, उसने भी दिल्ली सल्तनत को लीड किया। इसके बाद एलिजाबेथ, जिन्होंने कई साल तक ब्रिटिश एम्पायर को लीड किया। सो वुमेन
ऐसा नहीं कि वुमेन डिसीजन लेने में ये हम उसको ऑप्शन नहीं देते, हम उसको चांस नहीं देते, क्योंकि हमारा पैट्रियार्कल सोच ही ऐसा है, पर उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तीसरा रीज़न है ईगो और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग सोच लेते हैं कि उनका जेंडर या उनका इनकम उनको पावरफुल बना देता है, पर वो भूल जाते हैं कि रियल स्ट्रेंथ काइंडनेस में है, ना कि डोमिनेंस में। चौथा रीज़न है स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल प्रेशर एक इंसान के अंदर के पैशंस को तोड़ देता है। वो अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालता है जो उनके सबसे करीब होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पर गुस्सा कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ रिलेशन को तोड़ता है, रिलेशन को कमज़ोर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।